वहाँ पर जो हमारी जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको नष्ट करने का प्रयास किया, उनको खंडित किया और उस पाठशाला को भी पूरा नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रचा। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। इस देश में समय समय पर सैकड़ों साल पहले आक्रमणकारी अताताइयों ने आकर इस देश की संस्कृति, शिक्षा, हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू मंदिरों, हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तहस नहस करने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति और सभ्यता को धूल दूषित करने का षड्यंत्र रचा। और उसी का परिणाम है कि इस देश में चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, चाहे धार की वेद पाठशाला हो, उनको बिल्कुल आग के हवाले कर दिया गया। वहाँ जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार का एक ज्वलंत उदाहरण अजमेर में भी है। अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला थी, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, उसको भी 1000 साल पहले आताताइयों ने, मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस किया, उनको तोड़ा। वहाँ पर जो हमारी जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको नष्ट करने का प्रयास किया, उनको खंडित किया और उस पाठशाला को भी पूरा नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। आज भी उस संस्कृत पाठशाला में जगह जगह पर हमारे आस्था के चिन्ह, हमारे प्रतीक चिन्ह बिखरे पड़े हैं। चाहे उसकी वास्तुकला को आप देखें तो किसी मंदिर की वास्तुकला की तरह वो लगता है। वहाँ पर जगह जगह संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, वहाँ पर कमल के चिन्ह, स्वस्तिक के चिन्ह, जो हमारे चिन्ह है वो वहाँ पर मौजूद है। और जगह जगह पर वहाँ पर जो वहाँ खंभे जो हैं उनमें हमारे देवी देवताओं की, काली माता से लेकर विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ वो वहाँ पर उकेरी हुई हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि वो एक संरक्षित और संवर्धित स्थान है पुरातत्व विभाग द्वारा, पुरातत्व विभाग ने तकरीबन 250 से ज़्यादा मूर्तियाँ जो वहाँ खंडित पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी, जिनको तोड़ने का प्रयास इन लुटेरों आतताइयों ने किया था, उनको अपने पास में अपने कब्जे में रख रखा है। तो मैं बार बार पूर्व में भी मांग कर चुका हूँ कि वो एक संरक्षित और संवर्धित स्थान है। वहाँ पर समुदाय विशेष द्वारा विभिन्न धार्मिक क्रियाएं करके उस स्थान का महत्व नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक संरक्षित और संवर्धित स्थान में जो पुरातत्व विभाग का हिस्सा है वहाँ पर इन क्रियाओं को कर कर उसका निशान मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, पुरातत्व विभाग से मांग करता हूँ कि उस स्थान को वापस संरक्षित करे, संवर्धित करे। और वहाँ जो मूर्तियाँ पाई गई जिसमें हिंदू देवी देवताओं की, जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ मिली, जैन संत सुनील सागर जी ने वहाँ जाकर के उस स्थान पर ये माना कि यहाँ जैन मंदिर पे रहे हैं, उनको वहाँ संरक्षित करे, संवर्धित करे, एक संग्रहालय के रूप में वहाँ पर उसको विकसित करके उस स्थान को डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। और वहाँ पर जो अतिक्रमण, अवैध निर्माण लोगों ने कर रखे हैं उनको दूर करके उस स्थान को संरक्षित किया जाए। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसका संवर्धन किया गया है, वैसे ही इस 1000 साल पुरानी संस्कृत पाठशाला को भी संरक्षण, संवर्धन देकर हमारे वैभवशाली इतिहास और गौरव का जो एक केंद्र है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां देख पाए, इसकी व्यवस्था की जाए।